तो यहाँ पे तो जो है ना बहुत कदीम तारीख़ी मसाजिद भी हैं और जिनकी जो है ना बेइंतहा कल्चरल और जो है ना रिलीजियस किस्म की इम्पोर्टेंस रही है, क्योंकि वो ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि ईसाइयों की और यहूदियों की भी एक तरह से जो है ना वो तारीख़ी विरसा वो जगह रही हैं। तो खैर इस सिलसिले में ICRC जो है वो कहता है कि इनका दिफा किया जाए और इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इन जगहों पे हमले ना किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, माहौल जो है ना वो आम आबादी के मुतरादिफ है। कैसे? एक मिनट पॉज। हाँ, तो मैं कह रही थी कि माहौल और आम आबादी जो है ना वो एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। वो किस तरह कि माहौल ने आपका जनाब क्या बिगाड़ा है। जैसे आम आबादी है, बच्चे बूढ़े औरतें हैं किसी भी शहर के या आम जगह हैं, उन जगहों ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो इसी तरह माहौल है, माहौल में क्या आता है, मैंने तो यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन आप लोग लिख लें। वाटर, एयर, लैंड यानी जो है पानी है, हवा है, ज़मीन है, तो ये सारी चीज़ें माहौल में तो आ जाती हैं। तो इसमें जो है ना ICC के तहत, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसके तहत जो है ना माहौल को नाकाबिल तलाफ़ी ऐसा नुकसान पहुंचाना जिसके असरात देर पा रहे हैं ना, बहुत देर तक रहे, ये एक जंगी जुर्म है। ठीक है, याद रहे कि ICJ जो है और ICC वो जंगी जराइम का जो है वो इस पर सज़ाएँ भी देते हैं और उसके बारे में जो तहकीकात भी करते हैं। तो पानी में आप जो है मसलन पानी को ज़ाहिर आलूदा कर दिया, कोई ऐसा केमिकल पानी में डाल दिया जिसमें आने वाली आबादियाँ और जो है पानी के अंदर के जो जानदार हैं, मछलियाँ हैं, जो नबातात हैं, वो सारा कुछ तबाह हो गया और उस पानी की वजह से, जहरीले पानी की वजह से फसलें तक जो है वो ज़मीन ख़राब हो गई और लोग मरने लग गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा जंगी जुर्म है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, ये IHL के लॉज के अगेंस्ट है। इसी तरह आपने हवा में जो है कोई जहरीली और या नुकसानदेह गैसेस छोड़ दी, और या फिर आपने क्या किया कि ज़मीन को कुछ ऐसा नुकसान पहुंचा दिया कि वो बंजर होगी या ज़मीन जो है वो ख़राब होगी, वो रहने के काबिल नहीं रही। और इसकी मिसाल जो है ना यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, ये भी आप लिख लें, ऐड कर लें, जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। क्या हुआ था कि एटम बम जो थे वो गिराए गए थे, तो वहाँ पे आज तक जो है रेडियो एक्टिव जो ताबकारी है, रेज़ जो है वो रच बस गई उस माहौल में, और बहुत अरसे तक वहाँ पे जो है ना आने वाली नस्लें, नए बच्चे जो पैदा होते रहे, वो मुख्तलिफ़ किस्म की माजूरियों के साथ पैदा होते गए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे है जो है बराबरी के असूल के भी ख़िलाफ़ है ये चीज़। ठीक है, ये मेरा रेज़ ही नहीं हो रहा, मुझे ना ये यूज़ नहीं करना आता, मैंने शौक़ में बना तो लिया ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, और अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि इसको ख़त्म कैसे करूँ। खैर चले आ जाए। बराबरी के असूल के भी ख़िलाफ़ है। ठीक है, हमने कहा था प्रोपोर्शनैलिटी का असूल होता है, रेसिप्रोसिटी का कानून होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने माहौल ख़राब किया तो आपने उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया उस आबादी को, वहाँ के लोगों को, जितना उन लोगों ने शायद आप पे किया भी नहीं था। और यहाँ पे ये मैंने लिखा है इस बादल के अंदर, द 1976 कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री और एनी हॉस्टाइल यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स इज़ यूजली रेफर टू एज ENMOD कन्वेंशन। ठीक है, ये कन्वेंशन है जो अगर आपको नहीं याद होता इतना लंबा सारा, तो बस ENMOD कन्वेंशन लिख लें कि ये भी IHL के इस लॉ के सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। आगे आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो मेरी स्लाइड्स क्यों नहीं आगे पीछे हो रही? हाँ, आगे। अब ये जो है ना टारगेटेड ऑपरेशन, ये कहाँ पे आ गया? इसको तो मैं रेज़ करूँ, नहीं, अच्छा, टारगेटेड ऑपरेशन में क्या हुआ था, ये इग्नोर कर देना, वाटर, एयर, लैंड और हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है, यहाँ पे तो लिखा गया है। अब ये है कि टारगेटेड ऑपरेशन में आपने टारगेट करना है दुश्मन को, और किस तरह आपने दुश्मन को टारगेट करना है कि आपने कम से कम नुकसान हो आसपास के लोगों को, आसपास की आबादी को। हाँ, क्या होगा कि इसमें एक मसला ये है कि जब मुकाबला बराबरी का ना हो तो दुश्मन आपका बेचारा बहुत छोटा सा है और उसने आप पे हमला किया है। फ़र्ज़ करें कि दुश्मन जो है ना वो इस इलाके में, ये जो येलो कलर का डब्बा है, येलो कलर का सर्कल है, ठीक है, और आपने यहाँ पे बीचों बीच आपने हमला करना है, तो आप ये पूरे जो है ना ब्लू वाले सर्कल में, इस पूरी आबादी में, इस पूरी जगह पे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस जगह पे हमला करें। ठीक है, यानी आपने क्या करना है कि कम से कम जानी और माहौलियाती नुकसान हो, आपने जिस बंदे को टारगेट करना है आप उसी को मारें, आप उसके आसपास बसने वालों को डिस्टर्ब ना करें। और इसमें कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जंगों में अमूमन कोशिश क्या की जाती है कि ऐसा कुछ करो कि लोगों में ना खौफ और हरास फैल जाए, लोग मेरी कुव्वत से डरें। और इसमें ये भी लोगों को, आबादी को क्या डर होता है हमला करने वाले से कि भाई वो तो कहीं भी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, लोग अपने शहरों में, अपने घरों में महफूज नहीं फील करते। और इसके लिए जो है फ़ौजें क्या वो यूज़ करती हैं बहाना, वो कहती हैं जी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी थी।